आज का विषय है छत्रपति शिवाजी महाराज। हम सब उनसे वैसे परिचित हैं, लेकिन उनकी कई ऐसी गाथाएं हैं, कई उनके ऐसे युद्ध जो हम भूलते जा रहे हैं। हमारे देश के इतिहासकार भी उनको सामान्य एक सामान्य तरीके से बनाए रखा है। उनके विषय में न तो कोई उतना ज़्यादा कई किताबों में लिखा है और न ही हमें सुनने को मिलता है, लेकिन उनकी गाथा इतनी महान है कि जिन्हें सुनने के बाद कोई सामान्य व्यक्ति अपने अंदर इस चेतना को जागृत कर सकता है जो इस देश के लिए आवश्यक है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1930 में हुआ था, शिवनेरी दुर्ग में। शिवाजी महाराज के पिताजी, जो कि मुगलों के सहायक थे, वह मुगलों की सेवाओं में लगे हुए थे, लेकिन शिवाजी महाराज का जो समय है उनकी माताओं के साथ, उनकी माता जीजाबाई के साथ अधिक गुजरा। शिवाजी महाराज की माता ने उन्हें बचपन से ही गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत, सबका ज्ञान उन्हें कूट कूट कर दिया। शिवाजी महाराज ने अपने बचपन से ही ऐसी कलाओं को अपने अंदर जागृत किया जो एक क्षत्रिय के अंदर होना आवश्यक है। शिवाजी महाराज एक ऐसे कॉम्बिनेशन थे जिनके अंदर महाराणा प्रताप का शौर्य और चाणक्य की नीतियाँ कूट कूट कर भरी थी। वह युद्ध को सिर्फ युद्ध लड़ना नहीं, वह युद्ध को जीतना आवश्यक समझते थे। उन्होंने अपने युद्ध में सिर्फ शक्ति का भी उपयोग नहीं बल्कि बुद्धि का भी उपयोग किया, जिनसे वह कभी हारे नहीं। औरंगजेब के खिलाफ हो, चाहे फिर खिलजियों के खिलाफ, शिवाजी महाराज ने कई युद्ध लड़े। शिवाजी महाराज का मकसद किसी धर्म के खिलाफ नहीं था, वह धर्मनिरपेक्ष युद्ध करते थे। वो किसी के खिलाफ नहीं थे, वो खिलाफ थे सिर्फ गुलामी के। शिवाजी महाराज ने देखा कि मुग़ल जिस तरह से मराठाओं पर अपना दबाव डालते थे, चाहे वो स्त्रियाँ हो फिर चाहे पुरुष, सबको वो अपने गुलामी बनाना चाहते थे। वही शिवाजी महाराज देखते रहे, और जब शिवाजी महाराज पुणे के एक छोटे से गांव के आसपास भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि वहाँ के जो व्यक्ति थे वो बलशाली तो थे, परंतु उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था। तब शिवाजी महाराज ने वहाँ छोटा सा उनके साथ बातचीत की और उन्हें समझाया कि जो मराठा है उनको किस तरह से मुग़ल लोग गुलाम बनाते जा रहे हैं। ये जो गुलामी है एक मानसिकता है जिनके अंदर मुग़ल लोग भरते जा रहे हैं। तभी वहाँ पे शिवाजी महाराज ने अपनी कटार निकाली और वहाँ रखी शिवलिंग पे अपना रक्ताभिषेक करते हुए यह प्रण लिया कि अब हम मराठा लोग गुलाम नहीं रहेंगे और इन मुग़लों के जो आक्रांताएँ हैं, जो मराठाओं को परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ करेंगे। और इस स्वराज्य की लड़ाई तभी से चालू हुई। शिवाजी महाराज ने जब अपनी 13 साल की उम्र में पहला युद्ध तोरण का दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी, शिवाजी महाराज ने देखा कि जब मुग़ल साम्राज्य वाले वहाँ की स्त्रियों को परेशान कर रहे थे, तब उन्होंने अत्यंत कठोर कदम उठाया और उनके खिलाफ युद्ध लड़ना चालू किया। महाराज मुग़लों के खिलाफ लड़ रहे थे, तब आदिल शाह उनसे बहुत परेशान हो चुके थे। आदिल शाह ने अफजल खान को उन्हें मारने के लिए भेजा कि किसी भी तरह से तुम शिवाजी महाराज को मार के आओ या रोक के आओ। अफजल खान ने बड़ी चतुराई से शिवाजी महाराज को ईमानदार समझते हुए, और उन्हें अफजल खान को लगता था शिवाजी महाराज इतने ईमानदार हैं कि वो मेरी बातों में आ जाएंगे और बिना हथियार और किसी सेना के साथ मेरे पास आ जाएंगे। शिवाजी महाराज को उन्होंने संधि प्रस्ताव के लिए भेजा। शिवाजी महाराज को उन्होंने बुलवाया और कहा कि हम आपसे संधि प्रस्ताव हेतु वार्ता करना चाहते हैं। आप भी कोई शस्त्र नहीं लेके आएंगे, हम भी नहीं लेके आएंगे, आपके पास भी कोई सेना नहीं रहेगी और हमारे पास भी कोई सेना नहीं रहेगी। शिवाजी महाराज इस ईमानदारी के साथ चले तो गए, लेकिन शिवाजी महाराज के विषय में शायद अफजल खान को जानता नहीं था। शिवाजी महाराज ने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ बिना सेना शस्त्र के गए, लेकिन उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी ढाल पहनी हुई थी जिसे भेदना आसान नहीं था। शिवाजी महाराज को अफजल खान जो थे शिवाजी महाराज से 2.5 गुना लंबे चौड़े थे। उन्होंने अब शिवाजी महाराज को अपने गले मिलने आगे बुलाया और शिवाजी महाराज को जकड़ लिया, और अफजल खान ने अपना खंजर निकाल के जैसे शिवाजी महाराज के कवच पे मारा, लेकिन वो उन्हें मार नहीं सके क्योंकि शिवाजी महाराज का कवच अत्यंत विशाल था। शिवाजी महाराज ने
शिवाजी महाराज जानते थे कि अफजल खान को चतुराई कर सकता था, इसलिए शिवाजी महाराज पूरी तैयारी के साथ गए। शिवाजी महाराज ने तभी अपना वाघनख निकाला और अफजल खान की छाती चीर दी और वहाँ पे उनके से अफजल खान की सेनाओं का मनोबल तोड़ दिया और उसका प्रतापगढ़ किले पर विजय प्राप्त की। शिवाजी महाराज यही नहीं रुके। शिवाजी महाराज चाहते तो वहाँ किले पे ऐसो आराम कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो रुके वहाँ नहीं। शिवाजी महाराज ने अगले कुछ दिनों में ही अपना अगला किला भी जीत लिया। शिवाजी महाराज का एक ऐसा उदाहरण जिसमें हारे भी थे, जो कि मिर्ज़ा राजा था, जिसे मुगलों ने अपने साथ संधि कर ली थी। उन मिर्ज़ा राजा से शिवाजी महाराज हार गए थे। तब एक उसने ट्रीटी साइन करवाई थी, जिसमें उसने मिर्ज़ा राजा ने शिवाजी महाराज के पूरे 23 किले अपने नाम करवा लिए। ये शिवाजी महाराज की हार भी थी और नहीं भी, क्योंकि शिवाजी महाराज यहाँ रुके नहीं। शिवाजी महाराज ने अगले कुछ सालों में पूरे 360 किलों पे अपनी विजय प्राप्त कर ली। शिवाजी महाराज का मकसद कोई किले जीतना नहीं था, उनका एक ही मतलब था कि वो धर्मनिरपेक्ष रहे, बिना किसी भेदभाव के अपनी स्वराज्य की लड़ाई लड़ते रहे। शिवाजी महाराज ने इसी तरह अपने कई लड़ाइयों में विजय प्राप्त की और अपनी नीतियों के लिए प्रसिद्ध हुए। शिवाजी महाराज की मृत्यु के वक्त उन्होंने अपने पुत्र से बस एक ही बात कही थी, जिस तरह मैंने मुगलों के खिलाफ हर एक जंग, हर एक वो चीज़ की जो मुगलों के लिए करना आवश्यक था, बस उसी के पथ पर चलते रहे और अपने स्वराज्य की लड़ाई को करते रहे।